नमस्कार व्यूअर्स, आपका फिर स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। अमोघ जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। अमोघ जी, कुछ लोगों का ये सवाल रहता है और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका जवाब कोई पहली बार मैं लेना चाह रहा हूँ, अक्सर लोगों के जहन में रहता है और हमारे से भी लोगों ने पूछा कि जो इस्कॉन की जो संस्था है ये यूएस में स्थापित हुई थी और अब ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे ख्याल से 700 के करीब सेंटर्स हैं इस्कॉन के, लेकिन खैर मैं फ़िलहाल इंडिया की बात करूँगा। तो जो इस्कॉन में यहाँ पे जो मंदिरों में कलेक्शन होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो पैसा विदेश जाता है, यूएस जाता है, क्या ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक्चुअली ये बात। लेकिन आई कहाँ से भाई? इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। इसका जो ओरिजिन है वो है राजीव दीक्षित नाम के व्यक्ति से। तो हालांकि वो अच्छे व्यक्ति थे, गौ माता के ऊपर बड़ी अच्छी बात बोला करते थे, ही वॉज गुड गाय। पर किसी ने उनको लगता है इस्कॉन के बारे में थोड़ा मिस इन्फॉर्म कर दिया कि इस्कॉन जो एक विदेशी संस्था है जो पैसा बाहर भेजती है। अच्छा, इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कि इस्कॉन वाकई में हम लेके चलते हैं, वाकई में ऐसी संस्था है कि भाई ये तो पैसा बाहर भेजती है। लेट्स हाइपोथेटिकली टेक इट नाउ। देखते हैं अब लॉजिकली इस बात से हम कितना जस्टिफाई कर पाते हैं। अगर ये लेके चलें कि ना इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है जो पैसा बाहर भेजती है, तो हमें अमेरिका में मंदिर नहीं खोलना चाहिए, अमेरिका में बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। मंदिर सिर्फ इंडिया में खोलने चाहिए। ये उल्लू तो यहाँ बनाया ना लोगों को, यहाँ मंदिर में लोग आएंगे, उनको बेवकूफ़ बनाएंगे, उनका पैसा लेंगे और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। वो बोलेंगे पैसा पहुंच गया, हमने बेवकूफ़ बना दिया लोगों को, यस। तो इसलिए एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। लेकिन इस्कॉन के शुरू मंदिर कहाँ खुले? अमेरिका में खुले, सैन फ्रांसिस्को में खुले, लॉस एंजलिस में खुले, न्यूयॉर्क में खुले, वेस्ट वर्जीनिया, बल्कि सैन फ्रांसिस्को नाम दिया प्रभुपाद जी ने न्यू जगन्नाथपुरी, वेस्ट वर्जीनिया का नाम दिया न्यू वृंदावन। तो इस प्रकार से वहाँ पर मंदिर खुले, यूरोप में मंदिर खुले, लंदन में मंदिर खुले, अफ्रीका में मंदिर खुले और इंडिया में बाद में खुलने शुरू हुए। तो ये तो सारी कहानी उल्टी हो गई। मंदिर पहले बाहर खुल रहे हैं, इंडिया में बाद में आया। 70s में जाकर के इस्कॉन इंडिया में आया। 66 में प्रभुपाद जी ने अमेरिका में इसको एस्टैब्लिश किया था। तो इसीलिए बाहर तो सिर्फ बैंक अकाउंट होना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। बाहर तो मंदिर खुलने चाहिए क्योंकि उनको थोड़ी बेवकूफ़ बनाना है, इंडियंस को बेवकूफ़ बनाना है हम लोगों को। सो इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, दूसरा अगर आप देखें हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे, नहाते हैं धोते हैं, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो 4:30 बजे तो पूरी दुनिया सो रही है, हमको भी आराम करना चाहिए, हम भी सोएं, हम भी उठें 6-7 बजे। चलो बाकी लोग उठ गए हैं, चलो उठ जाओ, दिखावा करना है और क्या, भक्ति वक्ति थोड़ी ना है, हमें तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। तो हम भी अपना 6-7 बजे उठें, थोड़ा हरे कृष्णा करें, देखो हम ना हरे कृष्णा कर रहे हैं, पैसा ला, ये करना चाहिए हमको। हम क्यों बाबा इतनी तपस्या कर रहे थे, सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती, फिर नाम जब 2 घंटा लगा करके हम लोग 16 माला जप करते हैं। 16 माला जप तो बल्कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें रेकमेंड करना चाहिए जी आप कोई जपा वगैरह मत करो इतना, आप बस ऐसे बोल दो हरि ओम, ऐसे 3 बार कर दो बस, ऐसा कुछ नहीं करना, पैसा देते रहो, ठीक है, कुछ सादा वगैरह कुछ नहीं। हमारे यहाँ नियम बहुत है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो चरस गांजा प्याज लहसुन, कुछ नहीं। इससे लोग दूर भागेंगे। हमें होना चाहिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जो खाना है खाओ, पैसा देते रहो बस। रूल रेगुलेशन से लोग दूर भागते हैं, तो इसलिए रूल रेगुलेशन लगाना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग मनी। पर हमारे यहाँ तो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। मैं जानता हूँ कितने ऐसे स्पिरिचुअल गुरु और सोटू से हैं, वहाँ सब चलता है एक्चुअली, पर हमारे यहाँ वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ डाइट ऑल्सो। तो ये रूल रेगुलेशन भी है इस्कॉन के, यही बड़ी अजीबोगरीब बात है। साथ ही हम लोग क्या चीज़ आगे लेके चलते हैं, भगवद गीता। भगवद गीता जो है, मतलब अब तो खैर ब्रांडिंग अच्छी हो गई, पर उन दिनों में गीता मतलब भैया पढ़ लेगा तो घर छोड़ के भाग जाएगा। ये ऐसी किताब को सामने रखे ना, पैसा नहीं कमा सकते। आपको बुक रखनी चाहिए इफ़ यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। ये बुक तो 500 रुपये की बेचो, सब खरीदेंगे, कहते यार ये तो मेरे को भी लगता है आई मैरिड अ रॉन्ग पर्सन, यार जल्दबाजी कर दी भैया मैं। लेकिन हम तो भगवद गीता और भागवतों की बात कर रहे हैं, यही बड़ी अजीबोगरीब बात है। अच्छा, ये इस्कॉन वाले इनका ये किसको भगवान लेके चलते हैं? कृष्णा। ऑल्दो शास्त्रों में ऐसा दिया है कृष्णा इज गॉड, पर फंड रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना कृष्णा कैन नॉट बी गॉड। भैया इज नॉट अ गुड पर्सन इन टर्म्स ऑफ रेजिंग फंड, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन। भाई इनकी गोपियां भी हैं, शादी उनकी हुई रुक्मिणी जी से के साथ, प्यार हुआ था राधा जी के साथ, चोरी करके माखन खाते थे। भाई ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भगवान है। तो सो कॉन्ट्रोवर्शियल भगवान को सामने रख करके पैसा नहीं ले सकते। फंड रेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ बैड स्ट्रैटेजी कि पैसा आए वो भी कृष्ण भगवान को सामने रख करके, ऐसा लॉजिकली डजंट मेक सेंस। और बल्कि एक्चुअली पैसा जाता तो हालांकि नहीं है, बल्कि पैसा आता है। जैसे हमारा जो मंदिर बन रहा है मायापुर के अंदर बंगाल में,
TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, जो कि 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें अम्बरीश फोर्ड, जो कि फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने 350 करोड़ दिया है कि वो 350 करोड़ मेरी तरफ से है, बाकी का जो है बाकी डिवोटीज इकट्ठा करें। तो पूरी दुनिया से पैसा इंडिया में आता है फॉर मेकिंग अ टेम्पल, और बल्कि इस मंदिर के लिए 15% डोनेशन चाइना से आती हैं। सोचिए, चाइनीज लोग हमारे इंडिया में मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, क्योंकि इस समय चाइना के अंदर करीब 25,000 से 30,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं, तो इसलिए वो लोग दान करते हैं। सारे इंडियंस हम चाइना पैसा भेजते हैं, क्योंकि फोन कौन सा आपके पास? वीवो, ओप्पो, MI, रियलमी, हुआवी, ये कौन से ब्रांड हैं? ये सारे चाइनीज ब्रांड हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड को लेकर के 2.5 लाख करोड़ पैसा हम इंडियंस हर साल चाइना को देते हैं कि सर आप पैसा हमसे लीजिए। सो हम इंडियंस पैसा बाहर भेज रहे हैं। एक्चुअली इस्कॉन बल्कि पैसा भारत में लेकर के आता है, पैसा बाहर भेजते नहीं है। हालांकि लॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशनली हर एक मंदिर को अपना खुद ही संभालना होता है। जैसे अगर इस्कॉन द्वारका है, हमें अपने मंदिर को खुद संभालना है। यह हमारी रुक्मिणी द्वारका की गृहस्थी है, उनकी खुद की गृहस्थी है, तो हमें को संभालना पड़ेगा। हमें को पैसा नहीं देगा कि लो तुम संभाल लो मंदिर। वो बाकी मंदिर कहते हैं कि हमें भी अपने मंदिर संभालने हैं। तो जो विदेश में हैं वो अपनी फंड रेजिंग करते हैं, वो वहाँ चलते हैं। हर मंदिर अपना एक आप में एक इंस्टीट्यूशन, यस। तो फाइनेंशियली वी ऑल आर इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपली, ऑर्गेनाइजेशनली, मैनेजरली वी आर कनेक्टेड, लेकिन फाइनेंशियली वी आर टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सेल्स। तो इसीलिए कोई सोचे हम पैसा बाहर भेजते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, लेकिन पैसा बाहर से इंडिया आता है, बिल्कुल आता है। और बल्कि आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डिवोटीज हैं, दे रेज फंड फॉर ये रशिया यूक्रेन वॉर। इसमें जो बेचारे कितने लोग थे भाई, उनकी नौकरियां गए, घर गए, उनको कौन खिलाएगा? तो हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज ने बल्कि फंड रेजिंग की, उनको प्रसाद खिलाया। अभी इस्कॉन ने, बल्कि आप देखिए ना, कोविड था, कोविड में इस्कॉन ने सिर्फ कोविड में फेज 1, फेज 2, फेज 3 में 7 करोड़ प्लेट्स बांटी हैं। उनमें से 4.5 करोड़ प्लेट्स तो इस्कॉन द्वारका की हैं। हमारा नाम भी आया उसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, और तो हमने रिकॉर्ड के लिए नहीं किया थे, सेवा के तौर पे किया था, तो लेकिन नाम तो आया। और हमने 7 करोड़ प्लेट्स बांटी। एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए की। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 7 करोड़, कितना हो गया जी? 140 करोड़। सो 140 करोड़ अगर इस्कॉन वाले भारतीयों को अगर खिला देंगे तो विदेश कैसे भेजेंगे बाबा? हमें तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। कहते हैं थोड़ी खिलाएंगे इंडियंस को, इससे पैसा लेना होता है और विदेश भेजना होता है। सो 140 करोड़ तो सिर्फ हमने कोविड में खिला दिया। इसके अलावा आज भी भंडारा चल रहा है, आज भी सारे इस्कॉन टेम्पल्स में लोग जाते हैं, दे हैव प्रसाद, फूड फॉर लाइफ जो चलता है। हमारे गोविंदासी किचन्स भी हैं, हमारे डिवोटी किचन भी हैं, डीटी किचन भी हैं, कई सारे किचन चलते हैं। आपकी रसोई, राधा की रसोई, कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। मिड डे मील के साथ भी आज का जो प्रोग्राम है वो भी इस्कॉन चलाता है गवर्नमेंट के साथ, जिसमें कि हालांकि हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है 30%, पर 70% तो इस्कॉन का पैसा लगता है उसके अंदर। वी डू फंड रेजिंग फॉर दैट। उसके लिए किचन सेटअप करना, प्रसाद बांटना MCD के स्कूल्स में जाकर के, ये काम कौन करता है? इस्कॉन करता है। सिर्फ दिल्ली में ही 11 लाख से 14 लाख प्लेट्स तो इस्कॉन बांट ही रहा है। तो कैसे होता है? पैसा बाहर भेज देंगे तो यहाँ कैसे खिलाएंगे बच्चों को फिर? तो इसीलिए इस्कॉन पैसा बाहर भेजेगा तो यहाँ इंडियंस की सेवा भला कैसे करेगा? तो जैसे अगर कोई डिटेल में जाएगा ना, अगर तो इस्कॉन का पैसा बाहर नहीं जाता। हमारे हर साल ऑडिट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट से ना, क्यों भाई पैसा कहाँ है? दान आया, विदेश भेजे तुमने, देन वी वुड बी स्क्रूड। पर हर साल हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट्स होते हैं कि भाई पैसा आया, डोनेशंस आए, कैसे खर्च हुई, कितना सेविंग्स हुई, दिस दैट देखते हैं। और जहाँ इनएक्यूरेसीज होती हैं वो भी बताते हैं कि आपकी एक्यूरेसी जो है 95% है, ये 5% आपको अपने ठीक कर रहे हैं। देखिए बस फीडबैक। पर यहाँ तो अगर हम विदेश भेजेंगे फिर कहते हैं एक्यूरेसी क्या है जी, पैसा आ रहा है बाहर भेज रहे हो तुम। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये तरह की गलत फहमी विच गॉट ओरिजिनेट बाय राजीव दीक्षित जी, वो उनको पता नहीं किसने क्या मिस इन्फॉर्म कर दिया। पर अगर कोई गहराई में जाएगा ना, अगर उसको पता लगेगा दैट एक्चुअली इस्कॉन इज अ वेरी जेन्युइन सनातन धर्म ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भगवद गीता भागवतम को बड़े सिस्टमैटिकली बांट रही है, भगवान के नाम को बांट रही है। आप विदेशों में जाकर देख लीजिए, विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार डंके की चोट पे, ढोल बजा बजा के, नगाड़े के ढोल के साथ, आवाज के साथ, कौन रशियंस को, अमेरिकन को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन को हरि भक्ति में लेकर के आ रहा है, सनातन धर्म में लेकर के आ रहा है इस्कॉन। तो इसीलिए इस बात पे हमें गर्वित महसूस होना चाहिए। तो ये ना सोचे यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय को हम लोग बल्कि प्रसाद खिला रहे हैं। सो और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। इस्कॉन अभी तक 40 बिलियन प्लेट्स प्रसाद खिला चुका है पिछले 55 सालों के अंदर। 40 बिलियन। तो इसलिए 40 बिलियन में कितने जीरो होते हैं पहले तो कहीं को ये नहीं पता होगा। सो उसको मल्टीप्लाई बाय 20 करें कि भाई 20 रुपए की प्लेट पड़ती है अगर, तो इतना पैसा हम अगर खिला देंगे तो भैया विदेश कैसे भेजेंगे बाबा?
तो इसलिए ये गलत फहमी है। इट्स अ सेल्फलेस ऑर्गेनाइजेशन। और कोई जब गहराई में आके देखेगा ना इसको तो उसको पता लगेगा। दूर से देखेंगे तो फिर अरे वो हमें राजीव दीक्षित जी से सुना था हमने। हाँ सर, राजीव दीक्षित जी को थोड़ा किनारे करें। तो इसीलिए प्लीज़ आएँ और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप आइए और इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आपको लगे ये नहीं वाकई पैसा भेज रहे हैं लोग, फिर छोड़ देना हमको, पैसा तो ले नहीं रहे आपसे, ठीक है। फिर आपका जब विश्वास हो जाए फिर आप जो सेवा करना चाहें करिए। सो इसलिए इस गलतफहमी से निकलिए। इस्कॉन इज अ प्योर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, एक और सवाल जिसका जवाब आज अमोघ जी ने दिया। आने वाले हफ्ते में हम और भी सवाल लेंगे अमोघ जी से। तब तक बने रहें आप रेडियो द्वारका के साथ।